अब हम उपनिषद टॉपिक पढ़ते हैं। उपनिषदों का समय ईसा पूर्व 800 के आसपास से माना जाता है। वे हमें भारतीय आर्यों के चिंतन में एक कदम और आगे ले जाते हैं और यह एक लंबा कदम है, यानी जो भारतीय आर्यों के बारे में जो हम चिंतन सोच विचार मनन कर रहे थे, ये इसके बारे में एक कदम हमें और आगे ले जाते हैं, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं। जो उपनिषदों में जांच पड़ताल की चेतना और चीज़ों के बारे में सत्य की खोज का उत्साह दिखाई पड़ता है कि हम जांच पड़ताल जो चेतना होती है हमारे मन की और जो चीज़ें उनके सत्यता की, उनकी जो ओरिजिनलिटी है वो क्या है, उनकी जो खोज करने का जो उत्साह जो जोश है वो दिखाई पड़ता है। यह सही है कि सत्य की खोज आधुनिक विज्ञान की वस्तुनिष्ठ पद्धति से नहीं की गई है, कि आधुनिक मतलब आधुनिकता के अनुसार इसकी खोज नहीं की गई है। इसमें जो खोज की गई है फिर भी उनके दृष्टिकोण में वैज्ञानिक पद्धति का तत्व मौजूद है। वे किसी किस्म के हटवाद को अपने रास्ते में नहीं आने, वो हटवाद को जो जिद होती है एक तरह से, उस चीज़ को वो अपने रास्ते में आने नहीं देते हैं। उनका जोर अनिवार्य रूप से आत्मबोध पर है, व्यक्ति के आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान पर है। पर इन दोनों को मूलतः एक कहा गया, यानी आत्मा और परमात्मा एक ही मानी गई उपनिषदों में। बाहरी वस्तु जगत को मिथ्या तो नहीं कहा गया, झूठ, कि जो बाहरी जगत है उसको झूठ तो नहीं कहा गया है, पर उसे सापेक्ष रूप में सत्य कहा गया, यानी एकदम से उनको सच नहीं माना गया है। एक तरह से थोड़ा थोड़ा विश्वास करने, यानी हम पूर्ण विश्वास से नहीं कर सकते बाहरी जगत पर, इस जो उपनिषद है इनमें कहा गया है। उपनिषदों का सामान्य झुकाव अद्वैतवाद की ओर है और सारे दृष्टिकोण का इरादा यही मालूम होता है कि उस समय जिन मतभेदों, जिन आपसी विवादों के कारण भयंकर वाद विवाद हो रहे थे, उन्हें किसी तरह कम किया जाए। जो अद्वैतवाद की ओर अद्वैतवाद होता है कि एक देवता या देवताओं में विश्वास नहीं करना, कि कोई भी देवता नहीं होता, और सारे दृष्टिकोण का इरादा यही मालूम होता है कि यही वाद विवाद की जड़ होती है। यह समंजन का रास्ता है। जादू टोने में दिलचस्पी या उसी किस्म के लोकोत्तर ज्ञान को सख्ती से निरुत्साहित किया जाए कि जादू टोनों की जो दिलचस्पी है और जो इस तरह का लोकोत्तर ज्ञान है उसको हम इसमें हटा दिया जाता है और इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। बिना सच्चे ज्ञान के कर्मकांड और पूजा पाठ को व्यर्थ है, यानी जब तक आपको सच्चा ज्ञान नहीं है तब तक आपके लिए कर्मकांड सब बेकार है। उपनिषदों की सबसे प्रमुख विशेषता है सच्चाई पर बल देना, यानी इसकी सबसे बड़ी विशेषता सच्चाई पर बल देना है। उपनिषदों की मशहूर प्रार्थना में प्रकाश और ज्ञान की कामना की गई है, असत से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर। ये सब इनमें उपनिषदों में बताया गया है। बार बार हमें एक बेचैन मन झांकता दिखाई पड़ता है जो निरंतर किसी खोज में, किसी प्रकार प्रश्न का उत्तर पाने में लगा रहता है। तो ये सब इसमें उपनिषदों में बताया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में इस लंबी अनंत अनिवार्य यात्रा के बारे में एक स्रोत है। हर श्लोक का अंत इस टेक से होता है, चरेवती चरेवती हे यात्री, इसलिए चलते रहो चलते रहो। अब नेक्स्ट हमारा व्यक्तिवाद दर्शन के लाभ और हानि। जो व्यक्तिवाद दर्शन, उसमें व्यक्ति को इंपॉर्टेंस दी गई है, समाज को नहीं। भाई हमारा व्यक्तिवाद दर्शन है, इसके लाभ और हानियां हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। उपनिषदों में बराबर इस बात पर जोर दिया गया है कि कारगर रूप से प्रगति करने के लिए जरूरी है कि शरीर स्वस्थ हो, मन स्वच्छ हो तथा तन मन दोनों अनुशासन में रहे, यानी जो हमारा शरीर स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो और दोनों अनुशासित हो, हमारे द्वारा कंट्रोल में हो। ज्ञानार्जन, ज्ञान के अर्जन के लिए और किसी प्रकार की उपलब्धि के लिए संयम, आत्मविवेचन और आत्मा का त्याग होना जरूरी है। इस प्रकार की जो तपस्या है का विचार भारतीय चिंतन में सहज रूप से निहित है। गांधी जी के नेतृत्व में जिन जन आंदोलनों ने भारत को हिला दिया, उनके पीछे जो मनोवृत्ति काम कर रही है उसकी सही समझ के लिए इस विचार को समझना जरूरी है। भारतीय आर्य अपने से भिन्न औरों के विश्वासों और जीवन शैलियों के प्रति चरम सहनशीलता के कारण उन झगड़ों को बचाते रहे। भारतीय जो आर्य थे अपने से और औरों से विश्वासों और जीवन शैलियों की जो चरम सहनशीलता थी, उनके जो एक तरह से ताकत थी सहनशीलता वाली, सहन करने की, उनके कारण वे झगड़ों को बचाते रहे जो अक्सर समाज को खंड खंड करते हैं, जो समाज को टुकड़े टुकड़े कर देने वाले जो विवाद होते हैं वो अपनी सहनशीलता के कारण आर्य बचाते रहे। उन्होंने एक तरह का संतुलन बनाए रखा, एक व्यापक ढांचे के भीतर रहते हुए भी लोगों को अपनी पसंद की जिंदगी बसर करने की छूट देकर उन्होंने एक प्राचीन और अनुभवी जाति की समझदारी का परिचय दिया। किसने? भारतीय आर्य लोगों ने। उनकी ये उपलब्धियां बहुत ही अनोखी थी।
लेकिन उनके इस व्यक्तिवाद का परिणाम हुआ कि उन्होंने मनुष्य के सामाजिक पक्ष पर, समाज के प्रति उसके कर्तव्य पर और कम ध्यान दिया। उन समाज के प्रति जो उसका कर्तव्य था उस पर कम दिया, उन्होंने व्यक्तिवाद पर ही ज़्यादा ध्यान दे दिया। हर व्यक्ति के लिए जीवन बटा और बंधा हुआ था, आपस में मन बंधे हुए थे। उनके मन में एक समग्र समाज की कोई कल्पना नहीं थी। समग्र यानी विशाल समाज जिसमें सब हो समाहित हो, कोई कल्पना नहीं थी, कोई दायित्व नहीं था, कोई जिम्मेदारी नहीं थी समाज के प्रति। इस बात का कोई भी प्रयास नहीं किया गया कि वह समाज के साथ एकात्मकता महसूस करे, कि वह एक माने सब समाज के साथ इकट्ठा होकर। इस विचार का विकास शायद आधुनिक युग में हुआ, किसी प्राचीन समाज में यह नहीं मिलता। इसलिए प्राचीन भारत में इसकी उम्मीद करना गैर मुनासिब होगा। व्यक्तिवाद, अलगाववाद और ऊंच नीच पर आधारित जातिवाद पर भारत में कहीं अधिक बल दिया जाता रहा। बाद में हमारी जनता का दिमाग इस प्रवृत्ति का बंदी बन गया। हमारे पूरे इतिहास में ये बहुत बड़ी कमजोरी रही कि हम जातिवाद, व्यक्तिवाद, अलगाववाद, ऊंच नीच इन सबको ज़्यादा ही बल देकर मानते रहे। यह कहा जाता है कि जाति व्यवस्था में शक्ति के बढ़ने के साथ साथ हमारी बौद्धिक जो जड़ता बढ़ती गई, हमारी जो बुद्धि है वह भी इसमें जकड़ती गई, और जाति की रचनात्मकता शक्ति, जो जाति की जो रचनात्मकता एक तरह से क्रिएटिविटी होती है, वह चीज़ धुंधली होती गई। नेक्स्ट है भौतिकवाद। हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने यूनान में, भारत में और दूसरे भागों में भी विश्व के प्राचीन साहित्य के एक बहुत बड़े हिस्से को खो दिया है। यह शायद इसलिए हुआ कि इन ग्रंथों को आरंभ में जो भौतिकवाद के ग्रंथ थे उनमें ताड़पत्रों पर या भोजपत्रों पर लिखा गया था। कागज पर लिखने का चलन बाद में हुआ, भोजपत्रों पर पहले लिखा जाता था। प्राचीन भारतीय पुस्तकें अब तक भारत में नहीं मिली है, पर चीनी और तिब्बती भाषा में उनके अनुवाद मिल गए हैं। जो पुस्तकें खो गई है उनके भौतिकवाद पर लिखा गया पूरा साहित्य है, जिसकी रचना आरंभिक उपनिषदों के ठीक बाद हुई थी। इस साहित्य का हवाला अब सिर्फ इनकी आलोचनाओं में ही मिलता है, या फिर भौतिकतावादी सिद्धांतों के खंडन के विशद प्रयास में। फिर भी इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जो भारत में काफ़ी सालों से जो भौतिकतावाद दर्शन का प्रचलन रहा, जो प्रचलित रहा भौतिकतावाद दर्शन, और जनता पर उसका गहरा प्रभाव भी रहा। राजनीतिक और आर्थिक संगठन पर ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में रचित कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख भारत के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत के रूप में किया गया। किसका? भौतिकतावाद का। कौटिल्य ने अपनी जो प्रसिद्ध रचना थी कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, उसमें किया गया है। भारत में भौतिकतावाद के बहुत से साहित्य को पुरोहितों और धर्म के पुराण ग्रंथी स्वरूप में विश्वास करने वाले लोगों ने बाद में नष्ट भी कर दिया था। भौतिकतावादियों ने विचार, धर्म और ब्रह्म विज्ञान के अधिकारियों और स्वार्थ से प्रेरित विचारों का विरोध किया। जो भौतिकतावादी के लोग थे उनमें विचार, धर्म और ब्रह्म विज्ञान के जो अधिकारी और स्वार्थ से प्रेरित विचार थे उसका सबका विरोध किया। उन्होंने वेदों, पुरोहिताओं और परंपरा प्राप्त विश्वासों पर विचार करते हुए यह घोषणा की कि जो विश्वास है उसको स्वतंत्र होना चाहिए, किसी पर आधारित नहीं होना चाहिए, और पहले से मान ली गई बातों या अतीत के प्रमाणों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जो पुरानी बातें उन पर निर्भर नहीं रहना है। उन्होंने हर तरह के जादू टोने और अंधविश्वास की घोर निंदा की। उनका सामान्य रूप अनेक दृष्टियों से आधुनिक भौतिकतावादी दृष्टिकोण जैसा था। तो इसे भौतिकतावादी में बताया गया है कि जो किसी पर विश्वास किसी पुरानी चीज़ों के प्रमाण पर कर रहे हैं वो हमें नहीं करना है। उन्होंने काल्पनिक देवताओं की पूजा से भी प्रत्यक्षता नहीं दिखाई। इसके अलावा न कोई संसार है, न स्वर्ग है और न नरक है, और न ही शरीर से अलग कोई आत्मा। ही सब भौतिकतावादी के विचार थे। नैतिक नियम मनुष्य के द्वारा बनाई गई रूढ़ियाँ ही मात्र है, ये भी भौतिकतावाद में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक, वो हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे।